नमस्कार किसान साथियों, गर्मी के सीजन में सब्जी वर्गीय फसलें हों या फिर परंपरागत जो फसलें होती हैं, जैसे कि गन्ने की फसल है, अभी मूंग का सीजन चल रहा है, मूंग की फसल है या फिर सोयाबीन की फसल है, बहुत सी फसलें गर्मी के सीजन में उगाई जाती हैं। और किसान साथियों, खासकर सब्जी वर्गीय फसलों में काफी ज्यादा समस्या देखने को मिलती है, जैसे कि गर्मी के सीजन में ड्रॉपिंग की समस्या देखने को मिलती है, फल झड़ते हैं, फूल सूखते हैं, पौधे की जो ग्रोथ है, जो एक्चुअल में जो ग्रोथ होनी चाहिए वो सही से ग्रोथ नहीं हो पाती, जड़ों का विकास नहीं हो पाता, स्टेम अच्छे से नहीं बन पाता। तो ये सारी समस्याएं गर्मी के सीजन में फसलों पर रहती हैं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान हमें कैसे करना है, कैसे हमें अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन गर्मी के सीजन में लेके आना है और हमारी फसलों में जो गर्मी का जो स्ट्रेस है वो ना आए और पौधा अच्छे से फूले फले और विकास अच्छे से हो, तो उसके लिए हमें कौन सा खाद देना है, तो इस पर आज की वीडियो में आपको डिटेल्स जानकारी मिलने वाली है। और किसान साथियों, आपके फसलों की जो ग्रोथ रुकी हुई है ना, वो रॉकेट की तरह बढ़ेगी, शानदार तरीके से बढ़ेगी और वो भी बिना कोई खर्च के। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, वीडियो को लाइक करने में पैसा नहीं लगता, तो भाई आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य किसान साथियों तक भी वीडियो शेयर करें, जिससे कि सभी किसान साथियों को एक सही और सटीक जानकारी मिले, जिससे कि वो अपनी फसलों से अच्छा खासा और मोटा मुनाफा कमा सकें। तो किसान साथियों, मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, हम देखते हैं कि गर्मी के सीजन में हमारी जो फसलें होती हैं, जैसे कि सब्जी वर्गीय फसलों की बात करें तो तरबूज खरबूज की खेती होती है, टमाटर की फार्मिंग करते हैं, कुछ किसान भाई मिर्च की खेती करते हैं, बैगन की खेती करते हैं। तो ऐसी फसलों में ड्रॉपिंग की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है, फल झड़ते हैं, फूल झड़ते हैं, कीटों का अटैक भी होता है, ग्रोथ भी कम होती है, जड़ों का विकास कम होता है, पौधे का जो स्टेम है वो अच्छे से नहीं बन पाता। तो यह सारी समस्याओं के कारण किसान भाइयों का एक सिर दर्द रहता है कि अब हम अपनी फसल पर कौन सा खाद दें। अभी हमने एक खाद डाला था, यूरिया डाला था, डीएपी डाला था, फिर भी हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। हमने वाटर सोल्यूबल भी दे दिया है, फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हमने दे दिए हैं। तो हम ऐसा कौन सा खाद दें जिससे कि हमारी फसलों में एक शानदार तरीके से रिजल्ट मिले और वो भी कम खर्च में। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो हमें अपनी खेत में पर्याप्त नमी रखना है। गर्मी के सीजन में यदि हम अपने खेत में अपनी फसलों में पानी की उचित व्यवस्था करते हैं तो हमें अपनी फसलों में काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि पानी की कमी के कारण पौधों में स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस होने के कारण प्लांट्स की जो ग्रोथ है जो होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो पाती, फ्लावरिंग अच्छे से नहीं आ पाती, ड्रॉपिंग की समस्या बनी रहती है। स्ट्रेस के कारण ही अधिकतर ड्रॉपिंग होती है, स्ट्रेस के कारण कीटों का अटैक होता है। तो हमें अपनी फसल में पानी की उचित व्यवस्था रखना है। यदि आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं तो गर्मी के सीजन में आप ड्रिप मल्चिंग का प्रयोग करें, ड्रिप पर खेती करें और ड्रिप से खेती करेंगे, मल्चिंग सीड का प्रयोग करेंगे तो पानी की मात्रा जो है वो कम लगेगी और आपकी फसल का जो प्रोडक्शन है वो काफी शानदार आएगा। यदि आप फ्लड से खेती करते हैं या स्प्रिंकलर से खेती करते हैं तो वहां पर आपको अपनी फसल पर समय समय पर पानी देते रहना है, मिट्टी में मॉइस्चर बना के रखना है, जिससे कि हमारी फसल में पानी की कमी के कारण कोई स्ट्रेस ना हो सके। तो पहला काम हमें ये करना है। और किसान साथियों, इसी के बाद बात करेंगे कि हमें अपनी फसल में जब हम पानी मैनेज कर लेते हैं तो हमें कौन सा खाद देना चाहिए जिससे कि हमारी फसल में ग्रोथ भी अच्छे से आए, जड़ों का विकास शानदार हो। तो किसान साथियों, सब्जी वर्गीय फसलें हों या फिर बागवानी हो या फिर परंपरागत खेती करते हैं तो सभी फसलों में यदि आपको जड़ों का विकास कराना है, पौधे की ग्रोथ कराना है, पौधे को स्ट्रेस से बचाना है, तो आपको अपने खेत पर अन्य द्रव्य रसायन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। यह 7 से 15 दिन में बनकर तैयार होता है। इसका डिटेल्स वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो आप वहां से जाकर उसको देख लें। बहुत सरल फार्मूला है, आपको कुछ नहीं करना है। 2 केजी आपको चावल लेना है और उनको आपको पका लेना है। पकाने के बाद में आपको उनमें गुड़ मिलाना है आधा केजी गुड़ मिलाने के बाद में एक मटके में उसको डालना है। मटके में भरने के बाद में किसी पेड़ के नीचे इसको हमें गड़ाना है, आधा गड़ाना है, ताकि आधा मटका जो है वो नीचे जमीन में रहे और आधा मटका जमीन के ऊपर रहे। तो हमें ऐसे पेड़ के नीचे गड़ाना है जहां पर खेती ना की गई हो और रासायनिक खाद उर्वरक का प्रयोग ना किया गया हो। मीठे फल का जो पेड़ है, जैसे बरगद है, पीपल है या और भी पलास का पौधा है, ऐसे पौधे के नीचे हमें गड़ाना है। इसको हमें 7 से 8 दिन तक रखना है। इसके बाद में निकाल कर 200 लीटर पानी में डालकर हमें 1 केजी गुड़ डालना है और 3 से 4 दिन हमें फर्मेंट करना है। इसके बाद में हमें अपने खेत पर इसको देना है।
इसको हमें ज़मीन के माध्यम से देना है। आप ड्रिप से छान कर दे सकते हैं या फ्लड से पानी देते हैं तो फ्लड से दे सकते हैं। यह फार्मूला आपकी खेत की मिट्टी में माइक्रोब्स को बढ़ाएगा, सूक्ष्म बैक्टीरिया को बढ़ाएगा, जीवाणुओं को बढ़ाएगा और माइक्रोराइजा को बढ़ाने का काम करेगा, जो कि खेत की मिट्टी में काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। और गर्मी के सीजन में इसके जो रिजल्ट है ना भाई, वो काफ़ी शानदार आते हैं। आप चौंक जाएंगे, ऐसे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपका जो पड़ोसी है ना भाई, वो भी पूछेगा कि भाई आपने अपनी फसलों पर क्या डाला है, कौन सा खाद डाल दिया। तो बिल्कुल फ्री में आपके घर पर यह तैयार हो जाएगा। इसको जरूर बनाएं और अपने खेतों पर जरूर प्रयोग करें। TCBT कृषि तकनीक का फार्मूला है और गुरुजी श्री ताराचंद बेलजी जी ने इसको इजाद किया है, तो आप इसका प्रयोग जरूर करें। काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और हमें अपनी फसलों पर समय समय पर 1 महीना 2 महीने में अपनी फसलों पर इसका प्रयोग करना चाहिए। गन्ने की फसल हो, काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलेंगे। मूंग की फसल हो, उसमें भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप सभी तरह की फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं और बहुत आसानी से यह तैयार हो जाता है, तो आप इसका प्रयोग करें। और किसान साथियों, आपको अपनी फसलों पर समय समय पर गुड़ का प्रयोग भी करते रहना है। यदि आप गुड़ का प्रयोग नॉर्मल तरीके से करेंगे, 1 kg को 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे और 2 kg को 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ खेत में जमीन के माध्यम से देंगे, तब भी आपकी फसल में जो स्ट्रेस की समस्या है, ड्रॉपिंग की समस्या है और फल का साइज बढ़ाने की जो समस्या है, इंसेक्टों का अटैक हो रहा है, तो उसमें भी काफ़ी हद तक आपको यह नियंत्रण दिखेगा और आपकी फसलों में जो इंसेक्टों का अटैक है वो भी कम होगा। और यह सारे जब फार्मूले आप देंगे तो प्लांट्स की जो एनर्जी है वो शानदार रहेगी, पौधा पोषक तत्वों का अपटेक अच्छे से कर पाएगा। तो किसान साथियों, हमारी फसलों में जो रस चूसक कीट आते हैं, जो लार्वा आता है, तो उसका भी अटैक आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी फसल यदि स्वस्थ रहेगी, सभी न्यूट्रिएंट से भरपूर रहेगी, कोई भी स्ट्रेस नहीं रहेगा, तो उस पर कीटों का जो अटैक है वो बहुत कम और नाम मात्र होता है। तो हमें अपनी फसलों पर यह मेंटेन बना के रखना है। यदि हमने यह तीनों काम सही तरीके से अपनी फसलों पे किए तो रिजल्ट आपके सामने आ सकता है और ऐसा रिजल्ट आएगा कि आप भी देखकर चौंक जाएंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हमारे खेत की जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं उनकी कुछ क्लिपिंग मैंने इस वीडियो में डाली है, तो आप उनको देखें। काफ़ी अच्छी फसल है, काफ़ी फ्रूटिंग है और फल सेट शानदार हुए हैं, फल का साइज बढ़ रहा है। तरबूज की फसल हो या खरबूज की फसल हो, खीरे की फसल हो, तो किसान साथियों शानदार रिजल्ट आते हैं। बस हमें काम करना है, सही तरीके से काम करना है और समय समय पर हमें मॉनिटरिंग अपनी फसल की करते रहना है। यदि कोई भी आपको समस्या दिखे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो किसान साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसान साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें भाई, वहां पर भी हम छोटी छोटी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सपोर्ट प्यार हमें इसी तरीके से मिलता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।